अभी जो हमारे फ्रेम में जो ये 4 लड़कियां दिख रही हैं चित्र लिए हुए, ये कहीं ना कहीं चेहरा वायरल है। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल बैरागी लाइव न्यूज में। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और हमारी टीम पहुंच चुकी है जनपद देवरिया के भाटपरानी के अंतर्गत आने वाला सानिया गांव। और सानिया गांव के मैं सानिया गांव में मौजूद हूं और जिस जगह पे मौजूद हूं ये आदर्श कोचिंग सेंटर है। और इस आदर्श कोचिंग सेंटर की 4 होनहार लड़कियां दिख रही होंगी जो अपने हाथों में चित्र लेके खड़ी हुई हैं और इन लोगों का बनाया हुआ ये चित्र है। देख सकते हैं भगत सिंह का मानचित्र और सुभाष चंद्र बोस का चित्र है और ये स्वामी विवेकानंद जी का। और हर घर में पूजा होती है प्रभु श्री राम जी का। वह प्रभु श्री राम जी का मंत्र इस बिटिया के हाथों में दिख रही होंगी। इस बिटिया के जो है कि गार्जियन भी मेरे फ्रेम में दिख रहे होंगे। मैं सारे बिटिया लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और इस बिटिया के जो कोचिंग सेंटर के जो सर जी हैं वो भी लोग हमारे साथ मेरे फ्रेम में मौजूद हैं। और ये गुरुजी के भी गुरुजी मौजूद हैं। इनके पढ़ाए हुए जो छात्र ये लोग हैं और इनके पढ़ाए हुए छात्र ये चारों बिटिया हुई हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि जो भी चित्र आप देंगे एक बार ये बेटिया अगर देख लेगी किसी भी चीज का वो हम चित्र 10 मिनट के अंदर वो तो देख सकते हैं ये बच्चियां किस तरह बना रही है। प्रैक्टिकल हम करवाने का प्रयास करें। देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र बना रही है बच्चियां। देख सकते हैं किस तरह बना रही है। बाबू क्या नाम है आपका? कृति ठाकुर इनका नाम है। देखिए कृति ऋतिक इनका नाम है। और देख लीजिए ये सुभाष चंद्र बोस। जिस बच्चियों को जो चित्र बनाने के लिए समय दिया गया था 10 मिनट का, उस 10 मिनटों में बच्चियों ने अपना अपना चित्र बनाकर अपने अपने हाथों में ले लिया है। देखिए ये माँ चित्र बच्चिया पहले का जो चित्र है देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का ये चित्र है और अभी 10 मिनट में इन्होंने बनाया। और ये इस बच्चिया ने स्वामी विवेकानंद जी का चित्र बनाया था, पहले बनाया था। अभी इन्होंने 10 मिनट में यह चित्र बनाकर तैयार कर दिया। और उस बच्चिया ने भी बनाया है शहीद भगत सिंह का चित्र बनाया है। जो पहले का चित्र मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये पहले का चित्र है और अभी 10 मिनट में इस बच्चिया ने चित्र बनाकर तैयार कर दिया। और उस बच्ची ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र बनाया है। 10 मिनट में चारों बच्चियां ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया है। देख सकते हैं जो चित्र बनाकर अभी 10 मिनट में इन्होंने चारों बच्चियों ने चित्र बनाकर तैयार किया है। ये साफ बता देने का प्रयास करूंगा ये पहले का चित्र है। आप लोग ये मत कहिएगा कि पहले का चित्र बच्चिया लोगों ने अपने अपने हाथों में लिया है। ये पहले का चित्र है। 10 मिनट में इन्होंने 4 जो चित्र है महापुरुषों का चित्र बनाया है। और देख सकते हैं पहले का यह चित्र है। देखिए ये पहले का है, ये भी पहले का ही भी है और ये भी पहले का भी है। और 4 बच्चियां हैं जो 10 मिनटों में यह चित्र बनाकर तैयार कर दिए। तो क्या कहिएगा इस बच्चियों के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए। चित्र आपके सामने बनाकर दिखा देगी। हम बिटिया लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? अर्चना यादव। अर्चना यादव। ये जो आप ली हुई हैं जो भगत सिंह का है ये किसने बनाया है? हमने बनाया। आपने बनाई हैं? अच्छा ये हुनर ये कला कहाँ से सीखी हैं आप? हम अपने सर जी हमारे सिखाए हैं। अच्छा आपके सर जी सिखाए हैं? हाँ। अच्छा कितने क्लास में आप पढ़ते हो? हम 8 क्लास में पढ़ते हैं। 8 में पढ़ती हैं। ये बच्चियां कक्षा 8 में पढ़ने वाली ये छात्र हैं और इनके हाथों में दिख रहे हैं कलाएं भरपूर जो है कि चित्र जो दिख रहा है इनके ही बनाया हुआ ये है। सारे बिटिया लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। वही सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बाबू क्या नाम है आपका? संजना कुमारी। संजना कुमारी। कहाँ घर है आपका? यही सरिया गाँव में। पापा का क्या नाम है आपका? श्री संजय प्रसाद। मम्मी का? श्रीमती बबीता देवी। श्रीमती बबीता देवी। ये जो आपके हाथों में जो चित्र जो दिख रहा है ये चित्र किसने बनाया है? मैंने बनाया। कितने दिनों से मतलब कला क्षेत्र में आप आई हुई हैं? बचपन से ही। मतलब बचपन से ही शौक था आपका कला मतलब कला में आने का? यस सर। तो ये कितने दिनों में कितने समय में आपने जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो है कि मानचित्र आपने बनाया है? 10 मिनट में। 10 मिनट बना देंगे? यस सर। अच्छा अगर कहा जाए कि हमारा अगर फोटो आपको दे दिया जाए हमको देख लेंगे तो मानचित्र फोटो बना देंगे? यस सर। पक्का? यस सर। झूठ नहीं बोल रही हैं? नो सर। बाबू आपका क्या नाम है? खुशी गुप्ता। खुशी गुप्ता। जो आपके हाथों में जो ये चित्र जो दिख रहा है स्वामी विवेकानंद जी का तो किसने बनाया है? ये मैंने बनाया है। अच्छा ये अपने स्कूल में बनाई है या कोचिंग जो जहाँ पढ़ती हैं कोचिंग सेंटर? आपके कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर में बनाया है। किसके द्वारा ये सिखाया गया इतना कला? किसके द्वारा सिखाया गया? पहले हमारे क्लास में दीपक सर कला बनाते थे और हम लोग को बताते थे कैसे बनाया जाता है। तो मैंने घर पे गई तो सोचा क्यों नहीं बनाऊंगी तो बनाई हूँ। तो बना दी है। अच्छा कहा जाए कि हमारा बना दीजिए या मोदी जी का योगी जी का या बॉलीवुड के हो या साउथ पिक्चरों में या तमाम देवी देवता लोग हैं उनका अगर दे दिया जाए आपको तो बना देंगे? यस सर।
पक्का है ना? हाँ, झूठ एकदम। नहीं बोल रहे हैं? नहीं। दूसरा कोई नहीं बनाया है? नहीं। आपकी मम्मी नहीं, पापा मेरी भैया मम्मी- ये नहीं बनाए हैं? नहीं सर। आप बनाई हैं? यस सच सर। बोल रही हैं ना? एकदम सर। आपके गुरुजी से सवाल करेंगे, आपसे भी पूछेंगे, आपकी मम्मी से भी पूछेंगे कि ये मतलब जो बनाई है आपका ही बनाया हुआ है या किसी और का? पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं ना? बाबू क्या नाम है आपका? रीति ठाकुर। रीति? रीति ठाकुर। रीति ठाकुर। क्या में पढ़ती हो तुम? 8 क्लास। 8 क्लास में पढ़ती हो। ये जो आपके हाथों में जो जो देख सकते हैं साफ साफ ये मतलब दिख रहा है प्रभु श्री राम जी का और माता सीता जी का ये मंत्र है। इस पर लिखा हुआ है जय श्री राम। यहाँ पर भी राम और सीता लिखा हुआ है। इस बिटिया का हुनर का जितना अगर हम तारीफ करें शायद वो तारीफ कम पड़ सकता है। और इनके माता को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे बिटिया को जन्म दी हो जो कि प्रभु श्री राम जी का चित्र इन्हें बना के इन्होंने रख दिया है। और इनसे भी बात करने का अच्छा तो आप बनाई हैं? यस सर। सही बोल रही हो? बिल्कुल। झूठ नहीं बोल रही हो? नहीं। आपका बनाया हुआ है? कितने देर में ये जो बनाई हो? 15 मिनट। 15 मिनट बना कर हाँ। रख दियो? हाँ। अच्छा बताया जाए दुर्गा जी का या काली जी का या किसी भी स्वतंत्र सेनानी के जितने भी महापुरुष लोग हैं और उनमें किसी का अगर बता दिया तो आप बना देंगे? हाँ बिल्कुल। फोटो देख के बनाएंगे या ऐसे? फोटो देखकर बना देंगे। फोटो देखेंगे तब बनाएंगे। हाँ। तो बिटिया का अगर जितना भी हुनर कला का जितना हम तारीफ करें शायद कम पड़ सकता है। बता रही है कि किसी भी चीज़ का अगर फोटो या मानचित्र एक बार देख लेते हैं तो वह मानचित्र को हम आपको 10 मिनट के अंदर वह बना के आपको मैं दे दूंगा। अच्छा हमारा बना सकती हो? हाँ। आपने अपने गुरुजी का? हाँ बना लेंगे अपने गुरुजी का भी बना लो। हाँ। जो कोई भी मानचित्र दे दिया बना दोगी? हाँ। कितने देर में बना दोगी? 15 मिनट। बना के दिखाओगी? हाँ बना कर दिखा अच्छा देंगे। पढ़ाई का क्षेत्र आपका कैसा? पढ़ाई मतलब चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका? पढ़ाई मेरा बिल्कुल अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा मैं पढ़ती भी हूँ। पढ़ाई बहुत अच्छा मेरे सर जी लोग भी पढ़ाते हैं यहाँ पर भी, कोचिंग में भी और स्कूल में भी। स्कूल में भी और कोचिंग में भी। आपका जो जो जहाँ पे हैं जिस कोचिंग सेंटर में आप खड़ी हैं उस कोचिंग सेंटर का क्या नाम है? आदर्श कोचिंग सेंटर। अच्छी चीज़ का तैयारी किया जाता है? यहाँ पे CHS का तैयारी किया जाता है, पढ़ाया जाता है। मतलब CHS पढ़ाते हैं हमारे गुरुजी लोग। अच्छा गुरुजी। तो अपने गुरुजी का नाम बताओगी जो कला जो गुरुजी ने बताया है उस गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूँ जो कि ऐसे शिक्षा आपको दी है। उनका नाम बताइए। और दीपक सर है। दीपक सर। बाकी और सब लोग सर जी पढ़ाते हैं, वो लोग और सब विषय पढ़ाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हाँ अलग अलग। अच्छा माता जी आपका क्या नाम है? श्रीमती धर्मावती देवी। अच्छा ये आपकी बेटी है? जी। अच्छा आपकी बेटी के अंदर जो बहुत सारे कलाएं गुण भरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बिटिया इस समय वायरल हो चुकी है। इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है इस मां को लेकर कि ऐसे मंत्र को इन्होंने निखारा है, बनाया है। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? बहुत खुशी के बात बा। बहुत खुशी के बात जी, बात। जी। अच्छा बेटी का क्या बनाना चाहती हैं लोग बताएं? इनका जौन इच्छा करो। कौन अच्छा मतलब रहुआ कुछ सपना हो कि हमारी बेटी पढ़ के IPS बनस, डॉक्टर बनस, इंजीनियर बनस या पुलिस सिपाही दरोगा या लेखपाल काम कुछ भी बनस, कुछ सपना हो तो रहुआ के अंदर ना जौन बनिए सब पर सपोर्ट मतलब करे खातिर सपोर्ट तैयार होगा। बानी। जी। सबसे ज्यादा अगर बेटी के सपोर्ट होके तो सबसे पहले माता पिता का तो धर्म होता है जन्म देना, लेकिन अगर बेटी को अगर बढ़ाने का वो काम करते हैं तो वह सबसे ज्यादा अगर रहता है सहयोग तो वह गुरु जी का देन रहता है, क्योंकि गुरु जी का ही देन से बिटिया आगे बढ़ती है, चाहे वो बेटा हो या बिटिया हो। जी। क्या बनना चाहती हो बाबू तुम? एकदम सही से बताना, मन में एकदम बताना क्या बनना चाहती हो? सर पुलिस में बड़ा पद वाला। पुलिस में बहुत सारे पद हैं, क्या लेना चाहती हो तुम बताओ? देश का सेवा करना चाहती हो तुम पुलिस बनकर? आर्मी? क्या बनना चाहती हो? BSF? क्या बनना चाहती हो? ये लड़की बता रही कि उत्तर प्रदेश में है, मैं उत्तर प्रदेश का ही, मैं UP पुलिस में या कोई भी अगर मिल जाता है जॉब तो मैं करने का तैयार करूंगा। और पारी पारी से सारे बिटिया लोगों से हम बात करने का प्रयास करें। हालांकि मेरे फ्रेम में जो दिख रहे हैं इस संस्था के, इस कोचिंग सेंटर आदर्श कोचिंग सेंटर के गुरुजी हमारे साथ फ्रेम में दिख रहे होंगे। चारों लोग गुरुजी हैं और गुरुजी के गुरुजी मेरे फ्रेम में दिख रहे होंगे, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इनका कि यूट्यूब चैनल चलता है परिणाम पथ यूट्यूब चैनल, आप जाएंगे यूट्यूब पर और परिणाम पथ यूट्यूब को सर्च मारेंगे तो सबसे मेन फ्रंट पर स्क्रीन पर आपको दिखेगा परिणाम पथ यूट्यूब चैनल। और उसी चैनल पे इस संस्था में, इस कोचिंग सेंटर में जो भी पढ़ाई होती है, जो भी पढ़ाया जाता है उस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हम गुरुजी से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इस बच्चिया के जो पेरेंट्स हैं, जो माताएं हैं, उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। बाबू क्या तुम बनना चाहती हो? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? यस सर। माता जी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? श्रीमती भाग्यमणि देवी। भाग्यमणि देवी। आपकी बिटिया कला क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, क्या सहयोग करना चाहती है अपनी बिटिया को? जो चाह रही है उसके लिए हम खड़े हैं, सहयोग देंगे। अच्छा बिटिया को क्या बनाना चाहती हैं आप?
डॉक्टर बनना चाह रही है तो बनने की हम सहयोग देंगे। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती तो डॉक्टर, चलिए ठीक है। और बिटिया से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? बबीता देवी। बबीता देवी, आपकी बिटिया कला क्षेत्र में काफ़ी नाम कर रही है, जो है कि वायरल हो चुकी है, तो अपने बिटिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम इसके सपोर्ट देंगे, जो चाहेगी उसके साथ रहेंगे हम। अच्छा, मतलब सपोर्ट करेंगे। हाँ। पापा आपके क्या करते हैं? ठेकेदार है। ठेकेदार हैं? किस चीज़ का ठेकेदार है? पीओपी पेंट। पीओपी का घर पेंट करते हैं। वो भी देखिए घर पेंट करते हैं और कलाकृति उनके ही अंदर भरी हुई है, और कलाकृति के ही बेटी कलाकृति बन चुकी है। देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का जो मानचित्र इनके हाथों में है, और इनके ही बनाया हुआ है। इनके पिताजी भी कला का प्रदर्शन करते हैं घरों में, जो पीओपी या मानचित्र जो भी कहेंगे वो बना के दिखा देंगे। गुरुजी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, हम आपके चैनल का जो है कि धन्यवाद कर रहे हैं जी। इसके साथ ही जो बच्चे हैं हमारे पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, ये जो बच्चे जो गुरुजी दिख रहे हैं, हाँ, हाँ। ये आपके पढ़ाए हुए हैं शिष्य? हाँ, ये हमारे पढ़ाए हुए शिष्य अच्छा, हैं। इनके जो शिष्य हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहे हैं, चित्र बना के अपने अपने हाथों में लिए हुए हैं। कैमरामैन पर्सन से चाहेंगे दिखाने का प्रयास करिए। ये गुरुजी हैं, और ये गुरुजी के शिष्य ये लोग हैं, और इनके शिष्य ये चारों बच्चियां हैं, जो इनके संस्था, इनके स्कूल यानी इनके कोचिंग सेंटर के पढ़ी हुई छात्रा हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आपकी इस समय जो कोचिंग सेंटर, आदर्श कोचिंग सेंटर के जो छात्राएं हैं इसमें सोशल मीडिया पे वायरल चल रही हैं, जो चित्र का बहुत ही प्रदर्शन अच्छा कर रही हैं लोग? हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वे बच्चे के डायरेक्शन में, निर्देशन में जो है कि ये बच्चे आगे बढ़ें। इसके साथ इन बच्चों का भी जो सहयोग है वो हम देते रह रहे हैं। उसके बाद जो भी कुछ त्रुटियां होती हैं उसका जो है कि हम संशोधन करते हैं। करने के बाद यह चाह रहे हैं कि बच्चे जो है कि आगे बढ़ करके अपना और अपने संस्था के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। जब माता पिता का नाम रोशन होगा तो गांव का नाम रोशन होगा, गांव के साथ साथ उस जिले का नाम रोशन होगा, फिर प्रदेश का नाम रोशन होता है। हमारा यही आशा है और यही इन लोगों का आशीर्वाद है। चलिए, अब गुरुजी के शिष्य से हम लोग बात करेंगे, जो हमारे भी गुरुजी ये रह चुके हैं, और गुरुजी से हम इनके शिष्य यानी हम गुरुजी से ही बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, चैनल में आपका स्वागत है। जी, आप सभी का धन्यवाद। सर, आपके कोचिंग सेंटर की 4 बिटिया इस समय सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रही हैं, जो कि को लेके वायरल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि इन बच्चियों के अंदर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा को जागृत की हैं और आपके सामने या फिर और कहीं भी दिखाने का प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस कोचिंग सेंटर में 50-60 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, यानी अधिक बच्चे पढ़ते हैं। उनमें से ये 4 जो बच्चियाँ हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी इनके अंदर प्रतिभा है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि ये चारों की चारों लड़कियां हैं। इसमें से कोई टक्कर में, इसमें 50-60 लड़कों में कोई भी लड़का इन लोगों के टक्कर में नहीं आता है। ये चारों केवल लड़कियां ही हैं जो हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी विषय का टेस्ट हो या फिर ये चित्रकारी का कला हो, इसमें ये हर चीज़ में हमेशा अपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चौथे स्थान पे यही लोग रहते हैं। हाँ, माहिर रहती हैं। अच्छा, यहाँ किस किस चीज़ का तैयारी किया जाता है? यहाँ पे अभी CHS का ये बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं, और अगले साल से जो मार्च अप्रैल आने वाला है यहाँ से प्रतियोगित परीक्षा का तैयारी भी शुरू हो जाएगा। जो भी फोर्स लाइन का तैयारी होता है वो सारा तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। किस किस चीज़ का यहाँ सुविधा है बताइए? आपके यहाँ कोचिंग पढ़ने वाले छात्रों को क्या क्या सुविधा आप लोग देते हैं? यहाँ सुविधा अभी सब है। जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो उसमें फैन लगा दिया जाएगा, फैन रखा गया है वो लग जाएगा। बाकी बाहर लैट्रिन भी है, बाथरूम भी है, और भी जो मतलब जो इन लोग के अंदर सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को अपने इस संस्था, इस कोचिंग सेंटर का नाम बताइए, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। जी, इस कोचिंग सेंटर का नाम है आदर्श कोचिंग सेंटर, जो सरिया में स्थित है। और हमारे इसी संस्था की बदौलत एक यूट्यूब चैनल है जो हम लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल से भी और ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप देख लेंगे कि यूट्यूब पर जाएंगे और परिणाम पथ सर्च करेंगे तो पहले ही नाम आ जाएगा, परिणाम पथ यूट्यूब चैनल का नाम है, आ जाएगा नाम। हाँ, उस पर सारी बारी बारी सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। किस चीज़ का आप यहाँ मतलब बच्चों का शिक्षा ग्रहण किस चीज़ का देते हैं? अभी हम लोग 6 से लेकर के 10 तक का कोचिंग पढ़ाते हैं, और उसके बाद से जो दूसरा समय होता है यानी शाम के समय होता है उसमें प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं। उसमें यही बच्चियाँ हैं जो पढ़ने आती हैं, CHS का तैयारी करती हैं हम लोग यहाँ आके। कौन सा विषय आप लिए हैं स्कूल? हम सामाजिक अध्ययन का विषय हैं, सामाजिक। हाँ, अब भी और भी गुरुजी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सबसे पहले बैरागी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
अच्छा सर जी, आपकी कोचिंग सेंटर की 4 लड़कियां जो होनहार लड़कियां हैं इस समय काफ़ी वायरल चल रही हैं, चित्र को लेकर वायरल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे उस लड़कियों को, क्या बधाई देना चाहेंगे आप? सर इन लोगों के चारों लड़कियों के पास जो कला बनाने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, या पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। और ये चारों जो लड़कियां हैं हर एक हम लोग टेस्ट लेते हैं, उनमें द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी प्राप्त करते हैं। इनका पढ़ने का तौर तरीका भी बहुत अच्छा है। जो भी हम प्रश्न याद करने के लिए देते हैं, जो भी वो सभी प्रश्न याद करके आते हैं और बढ़िया से सुना देते हैं। कोई भी प्रश्न पूछेंगे, हम विज्ञान का टीचर, हम विज्ञान इन लोगों को पढ़ाते हैं, उसमें से कोई भी प्रश्न पूछेंगे, चाहे अन्य कोई भी सब्जेक्ट का प्रश्न पूछिए, जहाँ से पूछेंगे ये सब बता सकते हैं। अच्छा, मतलब किस किस चीज़ के यहाँ तैयारी किया जाता है? यहाँ पर फिलहाल में आप CHS की तैयारी इन लोगों को कराया जा रहा है, और अगले बैच से यहाँ पर और कंपटीशन की बहुत सारी तैयारियाँ कराया जाएगा। अच्छा, तैयारी कराया जा रहा है यहाँ पे? जी जी। कितने दिनों से ये संस्था आदर्श कोचिंग सेंटर चल रहा है ये? जी अभी तो 7 माह हो गया है। 7 महीने चला रहे हैं? जी जी। कितने बच्चे यहाँ के कोचिंग सेंटर में हैं? जी यहाँ पर लगभग 60 बच्चे उपस्थित है हमारे कोचिंग सेंटर में। हमारे कोचिंग सेंटर का नाम भी है आदर्श कोचिंग सेंटर, और हम लोग के द्वारा एक चैनल भी बनाया गया है जिस चैनल का नाम है परिणाम पथ। अच्छा, हमारे साथ दीपक गुरु जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनका बहुत लंबा कहानी है। जब ये स्कूल में पढ़ाया करते थे, इसी चारों बच्चियां में एक बच्चिया है, जब ये गुरुजी अपना स्कूल छोड़े तो गुरुजी के उस लड़की ने चित्र बनाकर और अपने स्कूल में चिपका दी। हालांकि गुरुजी से ही हम बात करने का प्रयास करेंगे, वह कौन सी लड़की है जो जब सर जी ने अपना स्कूल छोड़ा तो वह लड़की इनका बना के अपने स्कूलों में लगा दी। सबसे पहले तो सर जी हमारे टीम की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपको और आपकी चैनल को बहुत ही आभारी रहूँगा, क्योंकि हमने आपको अपने इस चैनल पर हमको बोलने का मौका दिया। जैसे कि आपने कहा कि जब मैं विद्यालय छोड़ा था तो एक बच्ची थी जिसने हमारे चित्र को बना करके अपने क्लास में, स्कूल में लगाया था। तो उस बच्ची का नाम है खुशी गुप्ता। आप उसे दिखा सकते हैं, वहाँ पे सामने खड़ी है, जो स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लेकर। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस आदर्श कोचिंग सेंटर में मैं यहाँ पर मैथ पढ़ाता हूँ, जो कि विद्यालय में भी मैं मैथ ही पढ़ाता था, बट यहाँ पर भी मैथ पढ़ाता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथ हो या अन्य कोई विषय, मैथ, हिंदी, इंग्लिश या सामाजिक, या उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये कला में भी क्या है, बहुत आगे हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि देखिए, बच्चे, हर एक बच्चे में एक अलग ही हुनर होता है, लेकिन समस्या ये है कि उनको कोई खोजने वाला, कोई समझने वाला नहीं होता है। लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं, या कोचिंग संस्था के जितने भी अध्यापक लोग हैं ये प्रयास करते हैं कि जो भी बच्चे हैं उनमें जो भी प्रतिभाएं छुपी हैं उन्हें खोज निकाला जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए। हमारी इस कोचिंग संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो भी बच्चा आए अपने जीवन में सफल जरूर हो। वह किसी भी प्रकार से यदि उसे हमारी इस कोचिंग संस्था से यदि हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हम सभी अध्यापकों का यही एक राय है, यही कि बच्चे आए और अपने भविष्य को बनाएं। अपने संस्था, अपने कोचिंग सेंटर का एक बार नाम बता दीजिए। हमारी इस कोचिंग संस्था का नाम है आदर्श कोचिंग सेंटर, और हम सभी अध्यापक जी लोगों ने मिल करके इसके साथ साथ आदर्श कोचिंग सेंटर के साथ साथ हम सोचे कि अन्य बच्चों को भी अब खुद से जोड़ा जाए। तो हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम परिणाम पथ है। यदि आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं परिणाम पथ, तो आपको एकदम फ्रंट पर शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत कम समय लेते हुए एक लास्ट हमारे गुरुजी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके इस बैरागी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस ठंड में कीमती समय अपना निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा सर, ये बताइए, आपकी जो ये कोचिंग सेंटर, आदर्श कोचिंग सेंटर है, उसी कोचिंग सेंटर की 4 बच्चियाँ इसमें सोशल वायरल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे उस बिटिया को और उनके पेरेंट्स यानी उनके गार्जियन को? जी सर, मैं उन बच्चियों को प्रोत्साहित करूंगा कि वो अन्य क्षेत्र में भी अपना कद ऊंचा करें, और हर एक क्षेत्र में उन्हें जो बनना है उस क्षेत्र में उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, हम लोगों के द्वारा भी और हमारे गुरुजी के द्वारा भी। हम लोग के जो गुरुजी हैं वहाँ पे उनके द्वारा भी इन बच्चियों का मार्गदर्शन हो और ये अन्य क्षेत्र में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा संस्थान उन बच्चों के लिए नहीं है जो केवल बहुत अमीर घराने से। हमारा ये संस्थान उन बच्चों के लिए भी है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, वो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनको हम
फ्री में भी पढ़ा सकते हैं इस चैनल पे। एक हमारी छात्रा है संजना, जिसके घर पैसे की बहुत दिक्कत रहती थी और वो बीच में क्लास भी छोड़ दी थी। तो हमने सर जी से फ़ोन करवाया कि कृपा करके उस बच्ची को फिर से बुलाया जाए और पढ़ने के लिए कहा जाए, क्योंकि उस बच्ची के घर पैसे का दिक्कत था, हम जानते थे, और वो इसीलिए कोचिंग नहीं आ पाती थी। तो बच्चे डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं सर लोगों से, बच्चे डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं कि हमको फाइनेंशियल दिक्कत है, लेकिन हम लोग बच्चों के मनों के भाव को समझ जाते हैं। तो जिन भी बच्चों को एकदम फाइनेंशियल दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, वो हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें जितना हो सकेगा उनका सहायता करने का प्रयास करेंगे और सभी बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे हमारे गुरुजी के सानिध्य में। तो अभी आप लोगों ने सुना गुरुजी का एक बहुत बड़ी बात, जो भी गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, इस आदर्श कोचिंग सेंटर में आइए, निःशुल्क में आपको गुरु दिया जाएगा।